हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हम लोग को वचन से समझने के लिए, सुनने के लिए और हमारे जीवन में उतारने के लिए आपने जो समय दिया है उसके लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम इस समय में परमेश्वर पिता आपसे दुआ मांगते हैं, हम जैसे वचनों को पढ़े, समझे, सुने और हमारे जीवन में उतारे परमेश्वर पिता। हम सबको ब्लेस करना ताकि ये हमारे लिए आशीष का कारण होने पाए और हमारी लाइफ में हमारा लाइफ का एक अंग होने पाए। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते और मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए आज हम लोग वचन में जाएंगे और वचन में से हम पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि योना की ज़िंदगी से या योना की लाइफ से परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। उन्होंने बड़े काम किए। हम लोग देखते हैं कि योना एक भविष्यवक्ता था और भविष्यवक्ता उस टाइम हर एक राज्य में, हर एक देश में एक भविष्यवक्ता को रखते थे ताकि वो देश को कैसे चलाना है, उसके लिए क्या क्या सुधार करने हैं, ये सारी चीज़ें राजा को बताते थे। तो योना भी ऐसे ही एक इज़राइल का भविष्यवक्ता था। वो राजा को बताता था कि कैसे उनको देश को चलाना है, देश में क्या क्या सुधार लाने हैं, ये सारी बातें वो बताते थे। अब परमेश्वर का वचन जो है वो भविष्यवक्ता योना के पास जाता है और वो योना को बोलते हैं कि निनवे जाके लोगों को पश्चाताप का संदेश दे, लोगों को बता कि अगर तुम लोग मन नहीं फिराएंगे तो तुम्हारा क्या नाश हो जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पर योना क्या करता है, योना वहाँ नहीं जाना चाहता है। प्रियो, क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि योना एक भविष्यवक्ता है और वो इज़राइल का है और जहाँ पर परमेश्वर उसको भेज रहा है वो अशूर की राजधानी है। जो निनवे है वो अशूर की राजधानी है और अशूर एक ऐसा साम्राज्य है, ऐसा राज्य, ऐसा साम्राज्य है जो बहुत ही खतरनाक है, इज़राइल का शत्रु है और बहुत विशाल साम्राज्य है। और वहाँ पर उस निनवे जो राजधानी है वहाँ जाने के लिए क्या करता है, योना मना कर देता है। मना नहीं करता है परमेश्वर को डायरेक्टली, वो मना नहीं करता है, लेकिन वो परमेश्वर ने उसको निनवे जाने बोला तो वो मना नहीं करके अलग रास्ता अपनाता है और तर्शीश की ओर जाने की कोशिश करता है। तो परमेश्वर ने योना को कैसे वहाँ से वापस निनवे की ओर जाने के लिए उसको वापस लेके आया उसके बारे में हम लोग सब जानते हैं, लेकिन कुछ बातें जो है परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करता है। आज देखो, हमेशा हम लोग भी सोचते हैं कि हमारे प्लान ऐसे हो, इस तरीके से हो, ऐसे हम लोग सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी लाइफ में जो होना चाहता है वही करे। परमेश्वर हमारी लाइफ में क्या करना चाहता है वही हमारी लाइफ में होगा। हम लोग हमारी मर्जी चलाएंगे तो उस मर्जी के अनुसार नहीं होगा, जैसे योना की लाइफ में हुआ। परमेश्वर ने जो चाहा वो उसने नहीं किया, वो अलग रास्ता अपनाया, लेकिन परमेश्वर घुमा फिरा के वापस जहाँ परमेश्वर चाहता था उसको जाना वहाँ लेके आ जाता है। तो हम लोग योना के पहले अध्याय में से पढ़ेंगे कि परमेश्वर से भले हम लोग भाग जाएं, दूर चले जाएं, लेकिन परमेश्वर हम लोग कैसे बचा के वापस लाएगा। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, मतलब उसके अगेंस्ट में बोलो। क्या बोलना है? क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। पहले भी हुआ है, पहले भी हम लोग नूह के टाइम में देखते हैं कि कैसे बुराई बढ़ गई थी और ख़तरनाक चीज़ें हुई है। उस टाइम पूरा पानी पानी भर गया, सारे लोग ख़त्म हो गए, सिर्फ निनवे और कुछ जो जीव जंतु या दो दो जोड़े परमेश्वर ने जिसको उस नाव में डाला था उसके सिवा सारा नष्ट हो गया। तो ये निनवे जा और ऐसे बोल, उनको बता कि तुम्हारा जो गलत काम है, दुष्ट का काम है, वो सब बुराई वहाँ पर क्या हो गई है, बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और वो यहोवा जो तर्शीश को जो जहाज जा रहा था उसमें क्या करता है, चढ़ जाता है। और क्या किया उसने, उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। वो भाग गया वहाँ से, यहोवा की दृष्टि से भाग गया, जहाँ यहोवा जाने के लिए बोला था वहाँ नहीं गया।
तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। मतलब इतनी तेज आंधी तूफान आया कि जो जहाज में जो जहाँ पर वो था वो क्या हो गया, टूटने पर था। और सभी लोग अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे, प्रार्थना करने लगे, दुहाई देने लगे। उस जहाज में जो भी लोग थे वो सारे लोग, मल्ला लोग और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उससे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, जहाज में पानी ना भर जाए। जो उनके साथ में जो काम था, जो चीज़ें थी वो भी उन लोग फेंकने लगे। मतलब इतना भयंकर चीज़ें। लेकिन योना क्या करता है, निचले भाग में जाके चुपचाप सो रहा है वो, और गहरी नींद में है प्रियो। इतनी प्रचंड आंधी, इतनी सब कुछ हो रही है, चिलचिलाहट हो रही है, आवाज़ें हो रही है, तो भी वो चुपचाप वहाँ पर क्या कर रहा है, गहरी नींद में पड़ा हुआ है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब उनमें से लोग वहाँ पर आके उसको बोलते हैं, जो माझी लोग नाव चलाते वो आके बोलते हैं कि तू उठ, यहाँ सोया है आराम से, और नाव क्या है, डूबने पर है, और तू भी तेरे जो देवता है उसको दुहाई दे, तुम्हारे देवता को दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। मतलब उसको बोलते हैं कि तू प्रार्थना कर, लेकिन तब भी योना प्रार्थना नहीं करता है प्रियो। वो एक तो परमेश्वर से भाग गया, अब परमेश्वर को वापस से वो कैसे पुकारेगा, कैसे परमेश्वर को बुलाए, इसलिए वो परमेश्वर को नहीं दुहाई दी, उसने नहीं पुकारा प्रियो। परमेश्वर किसी को भी नाश होने नहीं चाहता है। उस जहाज को भी परमेश्वर नाश नहीं होने चाहता था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि वो जो नाव में बैठा हुआ है, योना बैठा हुआ है, उसको जहाँ जाने का बोला है, कैसे भी करके उसको उस जहाज में से उतारना है, लाना है और उसको निनवे भेजना है। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि किसके कारण ये विपत्ति आई है। प्रियो, यहाँ मेरे बोलने का मतलब है विपत्ति किसके कारण आई है। हमारी लाइफ में भी हमारे प्लान्स बनते हैं, हम लोग डिसीजन करते हैं, हम लोग सोचते हैं ऐसा करें वैसा करें, लेकिन प्रियो हमारे कामों के द्वारा या हमारे कुछ प्लान्स के द्वारा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कुछ परेशानी तो नहीं आ रही है दूसरों को, या कुछ दूसरों का हम बिगाड़ तो नहीं रहे। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। अगर निनवे जाना था इसको, योना को, वो गया नहीं, जहाज में बैठ गया। लेकिन जहाज में जो व्यापारी थे बेचारे, उनका सामान भी फेंक दिया गया। उसकी वजह से योना के कारण दूसरों पर विपत्ति आई। प्रियो, एक बार सोचिए, मेरी लाइफ से क्या दूसरों के ऊपर विपत्ति आ रही है? अगर आ रही है तो प्रियो सुधर जाइए, आ रही है तो सुधर जाइए और परमेश्वर की ओर हमारा मुंह फेर लीजिए। हमारा मुंह फेरने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे कारण आजकल दुनिया में बहुत हम लोग विपत्ति लाते हैं। हमारे बात व्यवहार से, हमारे चाल चलन से, हमारे सोचने विचारने से, हमारे प्लानिंग से, सब सोचते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो, मेरे साथ अच्छा हो। अपने साथ अच्छा करने के कारण हम दूसरों का बुरा कर रहे हैं। अपने साथ हम लोग अच्छा हो हमारे साथ, ये सोचते हैं। योना ने यही सोचा कि मेरे साथ अच्छा हो, मैं उस देश में जाऊं नहीं, वो हमारा बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत खतरनाक है, मैं वहाँ नहीं जाऊं, मैं वहाँ प्रचार नहीं करूं। सोचा उसने। और वो ये भी जानता था कि परमेश्वर दयालु है, दया करेगा उस पर। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा परमेश्वर है तो ये भविष्यवाणी जो मुझे देने के लिए भेज रहा है वो खरी नहीं रहेगी, वो झूठी गिनाएगी, ये भी उसको पता था। लेकिन तो भी उसने वहाँ निनवे नहीं जा कर के उसने तर्शीश को गया, और इन लोगों के साथ, इन लोगों के ऊपर भारी विपत्ति आ पड़ी। प्रियो, एक बार सोचिए, क्या मेरी लाइफ से दूसरे के लाइफ में विपत्ति आ रही है, परेशानी आ रही है, ताड़ना आ रही है क्या? क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी लाइफ में सब अच्छा हो, मेरी लाइफ में अच्छा हो, मेरी लाइफ में अच्छा हो, ये सोचते हैं, लेकिन मेरे कारण दूसरे परेशान तो नहीं हो रहे। ये एक सोचने की बात है। सोचिए प्रियो, क्योंकि मेरे वचनों से, मेरे कर्मों से, मेरे प्लान से, मेरे डिसीजन से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको छोड़ देने में भलाई है, नहीं तो परमेश्वर हम लोग को घुमा फिरा के वापस लेके आ जाएगा। और चिट्ठी निकाली और उसमें पता चल जाता है कि ये योना के थ्रू ही उनके ऊपर जो विपत्ति है वो आई है। योना के परमेश्वर नहीं भेजी है, क्योंकि योना को वापस परमेश्वर बुलाना चाहता है।
वो बोलता है तू कौन है, तो मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिनने जल स्थल दोनों को बनाया उसी का भय मानता हूँ। वो बोलता है उसी का मैं भय मानता हूँ, लेकिन उसने सारी बातें भी बताई थी कि वो निनवे नहीं जाना चाहता, इसलिए उसमें बैठ गया है। तो लोगों ने पूछा अब हम तेरे साथ क्या करें, तो वो बोलता है मेरे को क्या करो, उसमें डाल दो, पानी में डाल दो। लेकिन ये लोग देखो, ये लोग बोलते हैं परमेश्वर से, वो बोलता है मुझे पानी में डाल दो, लेकिन 14वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, इसकी वजह से हमारा नाश ना हो, और हमें निर्दोष की हत्या का दोषी मत ठहरा, क्योंकि ये निर्दोष है, इसकी हम हत्या कर देंगे, पानी में फेंक देंगे, मर जाएगा, इसका हमको दोषी मत ठहरा, क्योंकि है यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। और इन लोगों को समझ में आ जाती है कि परमेश्वर की इच्छा क्या थी। परमेश्वर की इच्छा थी कि ये योना निनवे जाए। अगर हमारी लाइफ में परमेश्वर की इच्छा है किसी एक रास्ते पे चलना और हम रास्ता बदल रहे हैं, भटक रहे हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग को योना के जैसे नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर जैसे हमसे बात करता है, जैसे हम लोग को बताता है, वैसे करने की ज़रूरत है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और लहरें थम गई, भयानक लहरें थम गई। समुद्र की वो भयानक लहरें, शब्द भी ऐसे लिए प्रियो, देखो भयानक लहरें थम गई। और क्या हुआ, तब उन मनुष्य ने यहोवा को भेंट चढ़ाई, मन्नतें चढ़ाई, सब कुछ किया। और वहाँ पर वो मछली, जो बड़ा सा मछली था, वो उसको निगल लिया। 3 दिन 3 रात तक योना उस मछली के पेट में रहा। जरा सोचिए कैसे रहा होगा उन कांटों के बीच में, योना कैसे उन कांटों के बीच में रहा होगा। लेकिन क्यों, उसको भी परमेश्वर बताना चाहता था कि वह लोग ऐसी परिस्थिति में हैं, ऐसे परेशान हैं, दुष्ट में, बुराइयों में फंसे हुए हैं, तुमको उनको वचन सुनाना चाहिए था, तुमको उनको क्या करना था, उनको ये संदेश देना था कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तुमने नहीं किया तो तुमको भी अभी ये परेशानी से जाना पड़ेगा। तो भी वो जिंदा है। 3 दिन तक वो मछली के पेट में रहा तो भी वो जिंदा था। और उसके बाद में हम लोग योना की प्रार्थना को सुनते पूरे 2 अध्याय में कि योना ने उस मछली के पेट में रह के परमेश्वर से दुहाई दी। परमेश्वर को बोला, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा को दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। परमेश्वर भले कोई इतना, परमेश्वर हमारा जो है वो निर्दयी नहीं है, ना वो हमको परेशान करने मांगते हैं, ना हमको दुख देते हैं। वो बहुत ही दयालु है, वो बहुत ही हम पर दया करने वाला परमेश्वर है, बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है प्रियो। तो जाके इस पर उनने तरस खाया, संकट में दुहाई दी और उसने, यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। ये पूरी जो 2 अध्याय योना के ग्रंथ का 2 अध्याय पूरा उसकी प्रार्थनाओं के बारे में है कि उसने उस मछली के पेट में से कैसे परमेश्वर को पुकारा, कैसे अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना और कैसे आंसर किया। यहाँ आगे हम लोग पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने उस मच्छ को आज्ञा दी तो उसने उसको थल में लाके छोड़ दिया, थल में लाके छोड़ दिया। देखिए प्रियो, आंधी तूफान जो भी होते वो भी परमेश्वर की बात मानते हैं। मछली ने भी परमेश्वर की, इस मछली ने भी परमेश्वर की बात मानी, लेकिन योना ने नहीं मानी थी। मतलब हम इंसान नहीं मानते बात परमेश्वर की। तो परमेश्वर आज हम लोग को बता रहा है कि सभी चीज़ मैंने बनाई है, मैं सबका करता हूँ और उसकी हम लोग को आज्ञा का पालन करना है। और योना ने उसके बाद परमेश्वर ने जो बोला, 3 अध्याय में हम लोग पढ़ते, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी वो आज्ञा का पालन किया। और परमेश्वर वो गया निनवे, सारी चीज़ें उसने उनको बोली, नष्ट हो जाओगे, निनवे उलट दिया जाएगा, सब कुछ कर दिया जाएगा। लेकिन सभी ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उन पर क्या करा, दया दिखाई, अनुग्रह किया, उन पर दया दिखाई। हम लोग 4 अध्याय के 2 वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, दुख देने से प्रसन्न
नहीं होता है। प्रियो, बहुत ही सुंदर वचन है। हम लोग देखते हैं कि ये शब्द योना के मुंह से निकले हैं। योना समझ गया था कि परमेश्वर पिता जो है वो अनुग्रहकारी है, दया करने वाला है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणा निदान है, और दुख देने में उसको कोई प्रसन्नता नहीं होती, वो खुश नहीं होता है प्रियो। लेकिन वो इसलिए योना को दुख दिया क्योंकि वो उस जनता को बचाने मांगता था। कम से कम ये जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये बताते हैं कि 1.5 लाख या 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास की आसपास जनसंख्या, इतने लोग उस निन्वे साम्राज्य में, अशूर के उस साम्राज्य में, निन्वे में, उस राजधानी में लोग, इतने लोग रहते थे। उन लोगों को इसको बताना था, मतलब योना जाएगा उनको बचाएगा, इतने सारे लोगों को। तो इसलिए उसको ताड़ना दी, परेशानी दी, उसको बचाया। परमेश्वर ने वापस उसको फेर करके लाया, क्योंकि तू उन इतने सारे लोगों की जान तो नहीं जाएगी, उनको बचा तू, इसलिए परमेश्वर ने इसको इतनी परेशानी दी। तो हम लोग को सीखना चाहिए कि भले हम लोग भूले भटक जाएं, कहीं भी परेशानी में रहें, हम लोग कहीं भी कुछ भी हो, तो हम लोग को मुड़ के वापस परमेश्वर के पास आना है। हमारे पाप की वजह से, हमारे अधर्म की वजह से, हमारी बुराई की वजह से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रियो, एक और लेसन हम लोग इसकी लाइफ से सीखते हैं। और प्रियो, प्रभु के पास आना है हम लोग को, ढीठ नहीं होना है। योना ढीठ बनकर उस वहाँ पर भले वो आवाज़ें आ रही होगी, लेकिन उसने आवाज़ों को नहीं सुना। वो चुपचाप वहाँ पे क्या कर रहा था, सो रहा था चुपचाप। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा है, कैसे न कैसे परमेश्वर हल निकालेगा। भले आंधी तूफान लाए परमेश्वर, उस मछली को भी लाए, लेकिन उनने एक हल निकाला। उस वहाँ पर वहाँ पर पहुँच करके उस मछली को उनने आज्ञा दी कि उसको उगल दे, निन्वे की जगह में उगल, ताकि वो वहाँ निन्वे जाए और इन लोगों को बचाए। हमें सुधरने के लिए हमेशा परमेश्वर मौका देता है कि हम सुधर जाए, लेकिन हम लोग है कि परमेश्वर की बात सुनते नहीं है। जैसे योना अंत में सुधरा, वैसे हमें भी सुधरने की ज़रूरत है। और प्रभु को इसका विश्वास हमारा होना चाहिए। वो दयालु है, करुणा निधान है, कोप नहीं करता है, और वो हमको दुख भी नहीं देता है। प्रियो, परमेश्वर हम लोग को दुख देने नहीं मांगता है, परमेश्वर हमको सुधारने मांगता है। परमेश्वर हमको दुख देने नहीं मांगता है, परमेश्वर हमको सुधारता है। तो ये 2-3 बातें जो आज हम लोग योना की लाइफ से सीखते हैं। एक तो हम लोग को क्या करना है, हमारी लाइफ से दूसरों को दुख नहीं देना है, हमारी लाइफ से दूसरों की लाइफ को क्या करना है, बचाना है। और परमेश्वर जो महान है उसके बारे में हमने सीखा कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है। वो दुख देने से प्रसन्न नहीं है, दुख देने में प्रसन्न नहीं है। तो परमेश्वर हम सबको इन वचनों से आशीषित करे, और हम लोग आगे ऐसे ही वचनों को सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारे वचन अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, ताकि और लोगों तक ये वचन पहुंच सके। क्योंकि अंत के दिनों में परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, हम लोग को सुधारना चाहता है, हम लोग को बुराइयों से बाहर लाना चाहता है। तो हम लोग कैसे आ सकते हैं बाहर, कैसे हम लोग की लाइफ को अच्छी बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग बाइबल में से सीखेंगे। बाइबल के थ्रू हम लोग हमारी लाइफ को सुधारेंगे और परमेश्वर के उस राज्य अनंत जीवन की ओर जाने के लिए तैयारी करेंगे। तो परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।